स्वागत है आपका हॉरर जंक्शन हिंदी में, जहां हर कहानी के साथ बढ़ता है खौफ। तो लाइट बंद कीजिए, एयरफोन्स लगाइए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। चलिए, आज मैं आप सभी को एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय आकाश का कहानी सुनाता हूँ। आकाश झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला का रहने वाला था। पहले वो एक होटल में कुकिंग करता था। वो 2 साल तक कुकिंग का काम किया। उसके बाद कम सैलरी के कारण काम छोड़ दिया और वह कुछ दोस्तों के साथ मुंबई काम करने चला गया। वह मुंबई में काम बहुत ही मन लगाकर कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके घर से एक कॉल आता है। उसका माँ रो रो कर कह रही थी कि बेटा, तेरा पिताजी का बहुत स्वास्थ्य खराब है, उसे तुरंत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। तू जल्दी आ जा बेटा, तेरा पिताजी तुझे बुला रहा है। आकाश का मन इस खबर को सुनकर उदास हो गया और अपने दोस्तों से कहने लगा कि यार, मुझे घर जाना है। क्या तुम लोग मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ, बोल ना यार। मुझे तत्काल एक टिकट चाहिए। वो मुंबई से घर आता है। पिताजी उसे कहता है कि बेटा, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, तुम्हारे लिए एक काम है। मेरा पर्स में एक नंबर है, अगर तुम्हें काम की ज़रूरत पड़े तो उस नंबर से कॉल करना। 2 दिन बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण आकाश के पिताजी का मौत हो जाता है। आकाश का मन उदास हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं तो क्या करूं, मुंबई जाऊं या नहीं। तभी उसका पिताजी का बात याद आता है। पिताजी के पर्स में एक नंबर है, क्यों ना उस नंबर से कॉल किया जाए। मैंने उस नंबर से कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद अचानक मुझे कॉल आया। हेलो हेलो, हम फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं। क्या आप हमारे लिए डिलीवरी बॉय का काम करेंगे? मैंने हाँ कहा। अगले दिन मैं फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करना शुरू किया। एक दिन मैं पाटपुर जंगल के रास्ते से एक स्मार्टफोन का पार्सल देकर आ रहा था। जंगल बहुत घना था और लंबा था। मुझे बहुत प्यास और भूख लग रहा था। बाइक का पेट्रोल ज़्यादा नहीं था। रास्ते में मुझे एक बाइक के साथ लड़की मिला। मैंने उस लड़की से पूछा कि आप इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रही हो? भैया, मैं अपना पति के साथ आई हूँ, लेकिन आपका पति कहाँ है? देखिए ना, वो हमसे कह कर गए कि मैं अभी इस बोतल में पानी भरकर आ रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, कहीं नहीं जाना। अभी रात का 10 बज रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? चलिए, मुझे भी थोड़ा पानी पीना था। उस लड़की के पीछे पीछे मैं चल पड़ा। अचानक जंगल में कोहरा छाने लगा। उस कोहरे में हम दोनों ढक गए। कुछ क्षण के बाद कोहरा जैसे ही हटा, लड़की अदृश्य हो गई। मैं डर गया। अरे, लड़की यही तो थी, कहाँ गई? आकाश बाइक के ओर दौड़ते हुए आता है, तेज गति से बाइक चलाने लगता है। जैसे ही वो बाइक के लुकिंग ग्लास में झांकता है, उसे उसी लड़की का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन इस बार लड़की का चेहरा
आधा जल चुका था। अचानक डर के मारे ब्रेक लगाने के कारण आकाश का सिर एक पेड़ में टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन एक चरवाहा ने आकाश को अपना घर में ले गया और उसे डॉक्टर को दिखाया। जब उसे होश आया तो उसे चरवाहा ने उस लड़की के बारे में बताया कि वह एक पिशाचिनी है। वह रात को रोज अपना शिकार ढूंढने निकलती है। वह युवा लड़कों का खून चूसती है। तेरा नसीब अच्छा था तो बच गया, नहीं तो उस रास्ते से जो भी गुजरता है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। धन्यवाद।